हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन अना एंड सिया की लव स्टोरी। इसमें आपने पहले सुना कि दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। न्यूयॉर्क की सर्द हवाओं में इन दिनों थोड़ी नरमी थी। अना की जिंदगी अब रूटीन सी हो गई थी। सुबह सिया के साथ कॉफ़ी, दिन भर का काम और रात को सिया की बाहों में सुकून। पर कहते हैं इस शहर में सुकून कब टिकता है। एक दिन अना के ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट लीड आया, अलीशा। तेज, कॉन्फिडेंट और थोड़ी ज़्यादा ही दिलचस्पी लेने वाली। ऑफिस में एंटर हुई, अना के सामने पहुंची। अना ने उसे देखा तो दौड़ के उसके गले लग गई और अलीशा को कमर से पकड़ के ऑलमोस्ट घुमा दिया था। बोली, हे यू। अलीशा भी उसके गले लग गई थी। उसे नीचे उतारा और फिर अना ने अलीशा से कहा, यार कितने दिनों बाद, और तुम्हें वक्त मिल ही गया। तो उसने कहा, हाँ बट तुम इस ऑफिस में मिलोगे, मुझे अंदाजा नहीं था। तो कहती है, और तुम मुझे यहाँ मिलोगी, मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। तुम मेरी दोस्त थी यार, और तुम्हें मैंने बहुत मिस किया। अलीशा कहती है, हाँ बहुत अच्छी दोस्त। अलीशा अना की पुरानी फ्रेंड होती है। वक्त गुजरने लगा। एक दिन एक मीटिंग में दोनों साथ में कुछ कर रही थी तो अलीशा ने कहा कि तुम्हारी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव है आना। अना मुस्कुराई थी लेकिन कुछ बोली नहीं थी। अलीशा अना के इर्द गिर्द रहने लगे थे, उससे अपनी नजदीकियां बढ़ा रही थी। और इस तरह की कुछ नजदीकियां, अलीशा की बातों की गर्माहट अब सिया तक पहुंचने लगी थी। सिया ने शुरुआत में से नोट नहीं किया था। वक्त गुजर रहा था और प्रोजेक्ट लेट पे 1 महीना बीत चुका था और इन दोनों की बातों की गर्माहट और अफवाहें सिया तक भी पहुंचने लगी। एक शाम अना ने फोन किया सिया को। नहीं सॉरी, एक शाम अना ने कहा कि मैं एक मीटिंग में जा रही हूँ, थोड़ा देर हो जाएगी आने में। सिया ने अना की तरफ देखा और फिर घड़ी देखी और कहा, इस टाइम? कहती है, हाँ जरूरी है। सिया ने कुछ नहीं कहा था, सिर्फ मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पर उसके भीतर कुछ कांप गया था। रात के 11-12 बजे अना लौटी। सिया सोने का नाटक कर रही थी और अना फोन पे अलीशा से बातें कर रही थी। सिया के कान में अलीशा की हंसी गूंज रही थी जो फोन पर बात करते हुए बाहर आ रही थी। वक्त बीतता रहा, अलीशा अना के काफी नजदीक आने लगी थी और एक दिन ऑफिस के बाहर अलीशा ने अना से कहा, अना कभी सोचा है अगर तुम सिंगल होती तो? अना ने कहा, मैं नहीं हूँ। अना ने बहुत सीधे और स्पष्ट जवाब दिया। आगे का, और अगर होती भी तो भी नहीं होती।
ये कहकर वो वहां से जा चुकी थी। वक्त गुजरता रहा पर अलीशा की जिद खत्म नहीं हो रही थी। वो बार बार अना के करीब आने की कोशिश करती रही, जुबान से नहीं पर आंखों से, इशारों से। इंदर सिया को अब अना की शर्ट पर अजनबी इत्र की गंध आने लगी थी। उसके हंसने का अंदाज बदलने लगा था। एक रात सिया ने अना से धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी का इनफ हिस्सा हूँ अना? अना रुकी, पास आई, उसके चेहरे को हथेलियों में लिया और कहा, तुम हो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जो अगर छूट जाए तो मैं नहीं रहूंगी। साया अब गहराने लगा था और अना ने बस सिया को अपनी बाहों में कैद कर लिया था। इधर अलीशा ने सिया को इंस्टाग्राम पर फॉलो किया और कुछ पुरानी तस्वीरों पर कमेंट किया। You are gorgeous. I wonder what Anna sees in you. सिया का खून खोल गया था पर उसने जवाब नहीं दिया। वो जानती थी जवाब लड़ाई से नहीं, भरोसे से दिया जाता है। कुछ दिनों बाद एक कंपनी इवेंट था। सिया ने अना की वही व्हाइट शर्ट पहनी जो अना को बहुत पसंद थी। पार्टी अपने जोर शोर पर थी। इवेंट और फिर सिया ने अना को डांस फ्लोर पर खींचा और हल्के से उसके सीने पर धक्का देते हुए कहा कि अब बताओ, तुम्हारा दिल क्या सिर्फ मेरे लिए धड़कता है या फिर? अना हंसी नहीं। उसने सिया की उंगलियों को अपने सीने पर रखा और कहा कि सुनो, अगर ये धड़कन कभी किसी और के लिए हुई होती तो तुम्हारी उंगलियां इसे पहचान जाती। सिया की आंखों में नमी थी पर ये नमी हार की नहीं थी, ये उस जीत की थी जिसे शक नहीं, भरोसे ने हासिल किया था। अना ने आगे जवाब दिया, तुम हो मेरी जिंदगी का वो हिस्सा जो अगर छूट जाए तो मैं नहीं रहूंगी। जो कि उस रात भी अना ने जवाब दिया था। अना के इस जवाब के बाद सिया थोड़ी शांत हुई थी पर दिल का तूफान अभी तक थमा नहीं था। कुछ सुबह बाद सिया कपड़े धो रही थी, तभी अना की शर्ट पर एक हल्का गुलाबी लिपस्टिक का निशान देखती है। उसने शर्ट को गहराई से देखा और बहुत ध्यान से देखने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि वो लिपस्टिक उसकी नहीं थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस शर्ट वहीं छोड़ दी और चुपचाप खिड़की के पास बैठ गई। धीरे धीरे वक्त अपनी तेजी से चल रहा था, लेकिन उस शर्ट के दाग के बारे में सिया ने अना से कुछ नहीं पूछा था। एक दिन सिया ने सोचा कि अना को ऑफिस जाकर सरप्राइज डिनर पर ले जाऊंगी। वो बिना बताए शाम को अना के ऑफिस पहुंची। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर शीशे की दीवारों के पास उसने अना को देखा और अलीशा साथ में, जो अना के बेहद करीब थी। अलीशा अना की कुर्सी पर झुकी हुई थी। उसके बाल अना के चेहरे को छू रहे थे। अना कुछ कह रही थी पर सिया कुछ सुन नहीं पाई, बस देखा और गलत समझ लिया। सिया वहीं खड़ी रह गई, कुछ पल, कुछ सदियां। उसने कुछ नहीं कहा,
वापस मुड़ी और घर चली गई। रात को घर पर दरवाज़ा खुलते ही अना ने मुस्कुरा कर पूछा कि बेबी डिनर रेडी है क्या? आई एम स्टार्विंग। सिया मुड़ गई और अंदर आ गई। अना पीछे से गई, उसे ऑलमोस्ट हक करते हुए कहा, बोलो ना बेबी। सिया पलटी और उसने सीधे अना की कॉलर पकड़ ली और उसे दीवार से सटाते हुए कहा, तुम्हें किसने छुआया ना? बताना जरा, किसने किसने हाथ लगाया तुम्हें? उसकी आवाज़ काँप रही थी पर टूटी नहीं थी। आगे उसने जारी रखा कि क्या तुम भूल गई हो ना, तुम्हारी शर्ट्स सिर्फ मेरी लिपस्टिक पहचानती है। अना ठिठकी और फिर उसका हाथ अपने कॉलर से हटाया, उसकी उंगलियों को कसकर थामा और बोली, मैंने कभी अलीशा को हाँ नहीं कहा सिया, लेकिन शायद ना इतनी जोर से नहीं कहा जितना कहना चाहिए था। वो करीब आई थी लेकिन मैंने उसे कभी अंदर आने नहीं दिया। सिया की आंखों में आंसू गिरने लगे थे। उसने धीरे से शर्ट की ओर इशारा किया और बोली, तो फिर ये निशान? सिया वो एक दिन गलती से मेरे बहुत पास आई थी और मैंने पीछे हटने में बहुत देर कर दी थी। शायद उसी वक्त का है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। आई स्वेयर सिया, आई स्वेयर। सिया चुप रही। अना ने कहा, तुम चाहो तो मुझसे नफरत कर सकती हो सिया, पर मुझ पर शक मत करना, क्योंकि मैं हर दिन खुद को तुमसे जोड़ कर ही जीती हूँ। सिया ने अना का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामा और कहा, मैं डरती हूँ अना, लेकिन मुझसे कोई तेरा यकीन नहीं छीन सकता। उस रात कोई बहस नहीं हुई, बस सिया ने खुद को अना की बाहों में समेट लिया, जैसे ये बाहें ही उसकी सबसे बड़ी ढाल थी। कई दिनों बाद एक आर्ट गैलरी में कंपनी का सोशल इवेंट था। सिया भी अना के साथ गई थी। उस रात वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। सादी सी ब्लैक साड़ी, बाल खुले और होठों पर वही गुलाबी लिपस्टिक जिसका हल्का निशान अना की एक बहुत पुरानी शर्ट पर था। अलीशा ने दूर से देखा, वो मुस्कुराई, जैसे एक तीखी चुनौती भरी मुस्कान। वो धीरे धीरे पास आई। हाय सिया, फाइनली वी मीट, उसने कहा जैसे कोई खेल शुरू करने वाली हो। सिया ने उसकी आंखों में देखा, ना झिझक ना जलन, बस सच्चाई, और बोली कि मुझे तो लगा तुम सोशल मीडिया पर ही कमेंट करना पसंद करते हो। सिया की आवाज़ शांत थी पर चुपती हुई थी। अलीशा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम बहुत लकी हो, यू नो, अन्ना इज क्वाइट टेम्पटिंग। सिया एक कदम और करीब आई और कहा कि टेम्पटिंग चीज़ें अक्सर दूर से अच्छी लगती हैं अलीशा, पर जिन्हें पाया जाता है दिल से, उन्हें कोई छीन नहीं सकता। अलीशा थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई थी। सिया ने उसकी ओर झुककर धीरे से कहा, तुमने उसके पास आने की बहुत कोशिश की है, पर वो हर बार मुझ तक लौट आई है, क्योंकि उसके दिल का जीपीएस किसी डिस्ट्रैक्शन से नहीं चलता, सिर्फ प्यार से चलता है। अलीशा कुछ नहीं कह पाई। सिया ने मुस्कुराते हुए अना का हाथ थामा और वहां से आगे बढ़ गई, बिल्कुल वैसे जैसे कोई युद्ध बिना तलवार जीता जाता है। उस रात अना ने सिया से पूछा, तुम डरती नहीं हो क्या? सिया ने सर उसकी छाती पर रखा और कहा, डरती हूँ, लेकिन मुझसे बड़ा कोई नहीं है जिसके लिए तुम जी रही हो। और फिर एक दिन ऑफिस की तरफ से एक पार्टी रखी गई।
जिसमें सभी को इनवाइट किया गया। ये पार्टी अलीशा ने कुछ तिकड़म लगा के अपने ही फार्म हाउस पर रखवाई थी। न्यूयॉर्क की शाम थी, बर्फीले मौसम में सर्द हवाएं धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन पार्टी में गर्मजोशी का माहौल था। पार्टी में हर कोई अपने पार्टनर के साथ आया था, हर कोई हंसी खुशी में खोया हुआ था। अलीशा उस इवेंट की एक तरीके से होस्ट थी। अना और सिया भी इस इवेंट में शामिल हो रहे थे, लेकिन सिया ने अनमौके पे कहा कि उसे कुछ काम है ऑफिस का, तो वो थोड़ी देर से आएगी, तुम पहुंचो। अना पहुंची थी। अलीशा की नजरें हर बार उसे अलग नजरों से देख रही थी और वो इस चीज को समझ भी रही थी। वो खुश तो थी, पर सिया की कमी महसूस हो रही थी और अलीशा की नजरें उसे अजीब सी बेचैनी फील करा रही थी। सिया अलीशा धीरे धीरे कदमों से अना के पास आई। उसने कहा, अना, मुझे तुम्हें एक खास पेंटिंग दिखानी है। अना ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बोलो। यहाँ नहीं है यार, ऊपर कमरे में, तुम चलोगी? अना ने कहा, नहीं यार, कोई नहीं। अरे यार, तुम मेरी दोस्त हो, और जो हुआ वो हुआ ना। मैं मान गई कि तुम सिर्फ सिया की हो। आई एम सॉरी, मैं इन चक्करों में अपनी पुरानी दोस्ती नहीं खोना चाहती। उसने ये बात इतने दृढ़ संकल्प से बोली थी कि अना ने उस पर यकीन कर लिया था। आखिर थी तो उसकी पुरानी दोस्त थी ना। अना थोड़ी देर चुप रही और फिर धीरे से हाँ कह दिया था और उसके साथ ऊपर कमरे में चली गई थी। कमरे में पहुंचते अलीशा ने दरवाजा बंद किया, बिना किसी झिझक के कहा कि तुम सिंगल नहीं हो ना, पर मैं सोचती हूँ क्या तुम कभी भी मेरे बारे में सोच पाई हो? अना को महसूस हो रहा था कि ये कोई सामान्य बातचीत नहीं है। वो अलीशा की तरफ मुड़ी और हल्का सा कदम पीछे खींचा, लेकिन अलीशा उसे अपने और करीब खींचते हुए अपने साथ सटाने की कोशिश करने लगी थी। उसने अना की गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा कि बस एक बार, सिर्फ एक बार जानने दो ना अना तुम्हें, सिर्फ एक बार। अलीशा की आवाज में एक नशा था। वो अना को किसी गहरी सोच में डालने की कोशिश कर रही हो ऐसा लग रहा था। अना ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, अलीशा, ये गलत है, दूर हटो यार, छोड़ो मुझे। तुम्हें पता है मैं सिया से प्यार करती हूँ और सिया के अलावा मेरा कोई नहीं हो सकता। लेकिन अनीशा ने उसे एक पल भी नहीं छोड़ा, बल्कि उसके शर्ट की कॉलर को जोर से पकड़ लिया था और धीरे धीरे उसके शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिया था। अना ने उसके हाथों को पकड़ के जोर से झटकने की कोशिश की और कहा, तुम गलत कर रही हो, ये हक सिया का और सिर्फ उसी का रहेगा। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। अलीशा, देखो, मैं अपने दोस्त नहीं खोना चाहती हूँ, मान जाओ, समझ जाओ प्लीज। उसे झटका देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अलीशा की ताकत और नजदीकी ने उसे कमजोर बना दिया था। उसके शर्ट के कुछ बटन खोल दिया और अलीशा ने कहा कि बस एक पल आना, बस एक पल, क्या तुम मेरी तरह नहीं सोच सकती हो? प्लीज। इस बार अलीशा की आंखों में एक तरह का जादू था, एक तरह का आकर्षण जो अना के आत्मविश्वास को चुराने की कोशिश कर रहा था। उसने अना को अपने करीब खींचते हुए अपने होठ हल्का हल्का उसके गर्दन पर रखते हुए कहा, बस एक बार तो मैं अपना मांग रही हूँ। मैं कहाँ कह रही हूँ कि तुम सिया को छोड़ दो। अना उससे कह रही थी, गलत है यार ये, दूर हटो मुझसे। तभी अचानक ना
सिया की कड़ी आवाज कमरे में गूंज उठी। क्या कर रहे हो ये? सिया का चेहरा तनाव और गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में वही गहरी नफरत थी। तो देखते हैं आगे क्या होता है, या तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आज एक ही स्टोरी आएगी। एक तो संडे है, ऊपर से मैं कल इतना थक गई थी कि मुझे नींद आ गई। ये स्टोरी मैंने कैसे रिकॉर्ड की है ये मैं ही जानती हूँ। तो बाकी की स्टोरीज कल सुनेंगे और इसका अगला पार्ट भी कल सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।